हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 21 और इसके पहले 15 क्वेश्चन हम करेंगे। और ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है तो टेस्ट की, जिसमें मैं प्ले लिस्ट में भी ये सारी वीडियोज़ ऐड कर रहा हूँ। अगर एक साथ किसी ने देखनी होती हैं तो वो बेहतर तरीका यही है कि वहाँ से आप सारी इकट्ठी आपको तरतीब वाइज मिल जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, एट दिस इंटरसेक्शन विद द फ्लैशिंग येलो ट्रैफिक लाइट व्हाट शुड यू डू। कह रही है इंटरसेक्शन है, ये जो फ्लैशिंग येलो लाइट है ये फ्लैश कर रही है, कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। ये एक स्टॉप का साइन भी लगा हुआ है। तो ये इस इंटरसेक्शन पे आप आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, द फ्लैशिंग येलो ट्रैफिक लाइट एग्जाम द वर्टिकल सिग्नल फ्रॉम बीइंग मेट। कह रहा है आपको ध्यान से थोड़ा ख्याल करके गुजर जाना चाहिए कि जो ट्रैफिक लाइट का जो है ये सिग्नल से इसकी दोनों की कंडीशन जो प्रायोरिटी कह सकते हैं, प्रायोरिटी जो है सेम है तो आप गुजर सकते हैं। यूज़ एक्सट्रीम कॉशन एंड वेयर अप्रोप्रिएट येल टू बोथ साइड। कह रहे हैं कि आप बहुत ही एहतियात से जाएंगे और जहाँ तक हो सके दोनों तरफ से गाड़ियाँ जब आएँ तो येल्ड कर जाएँ और रुक जाएँ। स्टॉप द व्हीकल, व्हीकल को स्टॉप कर लें। तो स्टॉप द व्हीकल है। अब स्टॉप व्हीकल क्यों है, अब ये दोनों साइन आ गए हैं तो जब पहले भी बताया होगा, जब दो साइन इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर उनकी प्रायोरिटी वाइज इनको चेक किया जाता है। अब ये दोनों इकट्ठे हैं तो इनकी प्रायोरिटी चेक करेंगे। अब स्टॉप जो है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है फ्लैशिंग वाले से। प्रायोरिटी वाले क्या थे, सबसे पहले नंबर 1 पे एजेंट है, पुलिस वाला है, उसके बाद ट्रैफिक लाइट है, उसके बाद वर्टिकल सिग्नल है, ये जो लगा हुआ है ये वर्टिकल सिग्नल है। उसके बाद हॉरिजेंटल सिग्नल जो रोड पे मार्क हुए होते हैं। फिर उसके बाद फ्लैशिंग लाइट जो होती है, सिर्फ एक येलो लाइट ही होती है जो ऑल द टाइम ये फ्लैश करती रहती है। ठीक है, तो अब ये दो साइन आ गए तो इसकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, स्टॉप की ज़्यादा, तो फिर हम स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एरिया ऑफ ट्रैफिक व्हाट आर कॉल्ड वनरेबल ग्रुप। ट्रैफिक एरिया में, ट्रैफिकिंग एरिया में वनरेबल ग्रुप कौन से होते हैं। टू पैसेंजर हु आर इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, वो पैसेंजर जो कार एक्सीडेंट में इंजर हुए हैं। टू द पॉपुलेशन ग्रुप मोस्ट प्रोन टू हैविंग एन एक्सीडेंट, वो ग्रुप जो है वो बंदे जो पॉपुलेशन जिनमें जिनका एक्सीडेंट हुआ हुआ वो वनरेबल कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पीछे गुजर चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ व्हीकल लेस देन 1 मीटर वाइड, एक व्हीकल है जो 1 मीटर से कम जो है वाइड है, चौड़ी है। कैन द लोड प्रोट्रूड फ्रॉम द फ्रंट और द रियर, क्या उस पे आप लोड जो डालते हैं वो आगे से और पीछे से उसको बाहर निकाल सकते हैं। यस, अप टू 25 सेंटीमीटर फ्रंट एंड रियर, हाँ बिल्कुल आप उसको 25 सेंटीमीटर आगे से, फ्रंट से और बैक से निकाल सकते हैं। नो, इन नो केस, अब किसी भी सूरत में उसको नहीं निकाल सकते। ओनली फ्रॉम बिहाइंड अप टू 25 सेंटीमीटर, तो सिर्फ आप उसका जो 25 सेंटीमीटर सिर्फ बैक से उसका जो है फैलाव है उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो जो आपने लोड उस पर डाला हुआ है। और इसके साथ एक दो क्वेश्चन और भी रिपीट कर देता हूँ। और पीछे आपने लोड डाला हुआ है तो आपने उसके पीछे रेड और वाइट स्ट्रैप ज़रूर लगाना है अगर डे का टाइम है। अगर रात का टाइम है तो आपने पीछे उसके रेड लाइट भी लगानी है और फ्रंट पे वाइट लाइट भी लगानी है। ठीक है। इट इज़ गेटिंग डार्क एंड देर इज़ नो फॉग, रात का टाइम अंधेरा हो रहा है और वहाँ फॉग नहीं है, वहाँ पे धुंध नहीं है। इट इज़ ओके टू टर्न ऑन द फ्रंट फॉग लाइट, ये सही है कि आप फ्रंट फॉग लाइट्स ओपन कर ऑन कर लेते हैं। नो, जाहिर सी बात है जब फॉग नहीं है तो आप फॉग लाइट्स ओपन नहीं करेंगे उनको ऑन नहीं करेंगे। टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ड्राउजीनेस यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, कह रहे कि आपको सुस्ती कहली को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कब ड्राइव करना चाहिए। ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग। ड्यूरिंग द अर्ली और मॉर्निंग आवर्स जो है, जाहिर सी बात अब जितना शहरी में जितना जल्दी सुबह में उठते हैं तो गनूदगी ज़्यादा होती है उस टाइम, तो वो अवॉइड करना चाहिए इसके ड्रोजीनेस के लिए। टू लीव द हाईवे यू मस्ट एंटर द डायरेक्ट डेक्लेरेशन लाइन, वो कह रहा है कि आपने हाईवे जो है ना वो लीव करना है, उसको छोड़ना है। हाईवे, एक्सप्रेस वे, ऑटोपिस्ता, ऑटोविया, कैरेज वे, अब ये चीज़ है तो तकरीबन सारा सेम ही है इसमें।
अब नॉर्मली ये दोनों के लिए ये इंग्लिश में वो सेम ही वर्ड यूज़ होगा। अब जो स्पेनिश में जो है वो तो एक सेपरेट हो जाता है, हाईवे ऑटोविया और ऑटोपिस्ता। ऑटोविया छोटा होता है, ऑटोपिस्ता बड़ा होता है। इसमें इनकी होती है स्मॉल कन्वेंशनल और बिग कन्वेंशनल, जो जिसकी दो से ज़्यादा लाइनें और या दो लाइनें और 1.5 मीटर से चौड़ा उसका हार्ड शोल्डर होता है, वो बिग कन्वेंशनल वे होता है, जिसको ऑटोपिस्ता भी कहा जा सकता है। और जिसकी दो या दो से कम और उसका जो हार्ड शोल्डर है ये वाला, उसको 1.5 मीटर से कम होता है, वो स्मॉल कन्वेंशन वे होता है, यानी कि ऑटोविया। अब इंग्लिश में ये बहुत वर्ड, सारे वर्ड तकरीबन इनके यूज़ हो जाते हैं। तो ये इसका एज ए जितना कम्प्लिकेट नहीं क्वेश्चन होगा, वो जब आपको ये साथ में तस्वीर भी होती है तो आप समझ सकते हैं खुद ही। अब यहाँ पे अगर हाईवे भी उसने कहा हुआ है ना, तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो लाइनें हैं वो कितनी हैं और इसका हार्ड शोल्डर कितनी है। ठीक है, तो सॉरी ये क्वेश्चन क्या था जी? हाँ, तो कब आपने उसको एंटर होना चाहिए हाथोविया लीव करने के लिए, हाईवे लीव करने के लिए? एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप उसमें एंटर हो सकते हैं। व्हेन द बस विच सर्कुलेट इन द बस लाइन, एक बस जो बस लाइन में ट्रैवल कर रही है, ये बस है, ये टैक्सी और बस का आप देख रहे हैं, और ये आप लाइन देख रहे हैं, ये थोड़ी सी चौड़ी होती है नॉर्मल बस की। अब डिसकंटिन्यूस भी लाइन है ये, तो यहाँ पे आप नॉर्मली जो कार वगैरह को सर्कुलेट नहीं कर सकते। ओवरटेक के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली इसमें सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। ट्रैवल फास्ट अच्छा, तो क्या कह रहा है कि जी अब एक बस लाइन में जा रही है, तो क्या ये वो तेज़ी से जा रही, तो क्या ये दूसरी गाड़ियों से आगे चली जाती है, तो ये ओवरटेकिंग के ज़ुमरे में आएगा? तो बिल्कुल ये ओवरटेकिंग के ज़ुमरे में नहीं आएगा। वन क्रॉसिंग अ हार्ड शोल्डर, जब आप हार्ड शोल्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? गिव वे टू देम इफ दे डू नॉट हैव अ पेडेस्ट्रियन जोन, आपको लोगों को रास्ता देना चाहिए अगर वहाँ पे पेडेस्ट्रियन जोन नहीं बना हुआ, तो आप वहाँ से क्रॉस करने वक्त जब लोग आप आगे से गुजरेंगे तो आपको उनको रास्ता देना चाहिए। द ड्राइवर ऑफ अ लाइट एटीवी विद अ सीट बेल्ट इज़ ऑब्लिगेड टू यूज़, एक लाइट वेट जो मोपड़ है, ये मोपड़ है, येलो प्लेट नंबर प्लेट होती है उसकी, वो मोपड़ होता है, तो इसमें सीट बेल्ट है, तो क्या वो ऑब्लिगेड है, ओब्लिगेटोरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सीट बेल्ट यूज़ करना? ओनली ऑन द इंटरर्बन रोड, ओनली ऑन अर्बन रोड, सिर्फ इंटरर्बन या अर्बन रोड पे, बोथ अर्बन और इंटरर्बन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ टू वे रोड देर इज़ अ शेल्टर इन द सेंटर, दो टू वे रोड है, शेल्टर दरमियान में लगा है, ऑन विच साइड इज इट अलाउड टू सर्कुलेट, तो कौन सी साइड से आपको गुजरना है? टू वे रोड है, अब ये आपको जाहिर सी पता है टू वे रोड है, यानी ये जाने का है और दूसरा आने का होगा, तो आपको उसको हमेशा उसके दाएं तरफ से ही जाना है, ऑन द राइट साइड ऑफ द रेफ्यूज, शेल्टर है जो सेंटर में लगा हुआ है उसके राइट जानब से। When you are driving, adapting the speed to the circumstances of the traffic, you are doing it as speed. कह रहे हैं कि जब आप जो रोड है और माहौल जो है उसके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आप स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सेसिव है, ये स्पीड ज़्यादा है, रिड्यूस है, या इसकी ये अब नॉर्मली है, ये कम है, या एडिक्यूट है, मुतवाज़ी है, बिल्कुल ठीक स्पीड है ये, तो ये बिल्कुल मतवाज़ी स्पीड होगी अगर आप सर्कमस्टांसेस रोड के लिहाज से उसको चलाएंगे तो। कैन अ ट्रक एंटर अ रोड विद दिस सिग्नल, कह रहा है एक ट्रक है जो ये सिग्नल लगा हुआ है रोड पे, तो ये ट्रक यहाँ पे एंटर हो सकता है? यस इन एनी केस, हाँ बिल्कुल हो सकता है हर सूरत में। नो, द पैसेज इज़ ऑलवेज प्रोहिबिटेड, कह रहे नहीं यहाँ पे जाना ममनू है। यस, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड 5.500 किलोग्राम ऑफ मैक्सिमम अथॉरिटीज मार्क, कह रहे कि हाँ जा सकता है यहाँ तक कि उसका जो उसका मास है, उसका जो वज़न है 5.5 टन से ज़्यादा ना हो तो वो जा सकता है। द सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी कैन प्रोड्यूस, रेस्पिरेटरी एलर्जी के जो सिम्टम होते हैं वो क्या करते हैं? अडले इन ऑनसेट ऑफ स्लीप, लेस एबिलिटी टू स्टे फोकस, तो जाहिर सी बात है वो किसी किस्म की एलर्जी है या आपको गुनूदगी है तो फोकस आपका कम करेंगे उस चीज़ें को। इन अ 9 सीटर कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर कैन 9 चिल्ड्रन ट्रैवल, कह रहा है एक 9 सीटर गाड़ी है टोटल, उसमें 9 सीटें हैं उस ड्राइवर की डाल के ही,
तो क्या उसमें 9 बच्चे जो ट्रैवल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, 9 बच्चे हो जाएंगे, 10वां ड्राइवर होकर सीटें 9 है उसकी, तो 9 ही कर सकेंगे, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। Among the cost of the material damage caused by traffic accident are the damage caused. Among the cost of material damage के जो कास्ट होती है एक्सीडेंट के थ्रू, वो क्या होती है, किस तरह इफेक्ट होती है, क्या मामला किस पे होती है ज़्यादातर? सिर्फ इन व्हीकल ओनली, सिर्फ व्हीकल पे होती है, टू द पैसेंजर ऑफ द व्हीकल, सिर्फ वो मुसाफिरों पे होते हैं, इन व्हीकल द रोड इन्वायरमेंट, तो इस वजह वो व्हीकल अगर कार्स डैमेज होते हैं तो वो व्हीकल पे इफेक्ट होता है, वो वहाँ से रोड भी डैमेज होता है, उस पर भी होता है, इन्वायरमेंट पे भी होता है, खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो वहाँ भी वो डैमेज होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी 15 हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वॉच करें, और एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।